सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और मुझे नई नई कहानियाँ कहने का एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा आपके कमेंट के ज़रिए। तो चलिए, आज की कहानी में आपका स्वागत है। सुनाते हैं आपको आज की कहानी। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं रोज़ आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेके आती हूँ। आज की कहानी भी बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है। रामू एक किसान होता है। उसके पास एक बहुत ही सुंदर भैंसा होता है। वह उस भैंसे को बहुत प्यार करता है। जब से वह भैंसा रामू के पास आया, रामू ने अपना खेत, खलियान और हर एक चीज़ बड़े शौक, बड़े प्यार से करना शुरू कर दिया। वह अपना हर कार्य बड़े प्यार से करता, मानो वो जो भैंसा था उसका नाम उसने नंदी रखा। मानो वो नंदी रामू की जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं लेके आ गया है। वह नंदी से बहुत प्यार करता था और नंदू भी बड़े प्यार से अपने मालिक के साथ खेत जोतने जाता, अकेले सारा खेत जोत के आता। रामू की खेत में बहुत तरीके के फसलें, सब्जियां, फल और अच्छे अच्छे फूल उगने शुरू हो गए। रामू के खेतों में काफ़ी सारी चीज़ें उगती थी। एक दिन रामू एक दूसरा भैंसा ले आया। अब जो नंदू था वह भी खुश हो गया। उसे लगा कि जो दूसरा भैंसा है उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी जुगलबंदी हो जाएगी और जो मेरा मालिक है नंदू, उसका काम फटाफट से हो जाएगा। जहाँ मैं एक अकेला सारा खेत जोतता था, अब ये दूसरा भैंसा भी मेरे साथ खेत जोतेगा। वह यह सोच ही रहा होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। नंदू बहुत मनमौजी था। वह सारे जंगल, सारे वन में घूम घाम के वापस शाम को अपने मालिक के पास आ जाता था। परंतु जब से उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसका मालिक रामू बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह खेत जोतने दोनों भैंसों को लेके खेत में गया। खेत में जाते ही नंदू थोड़ा सा चलकर हाँफना शुरू कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। और उसके मालिक ने कहा, रामू ने, कि शायद नंदू बीमार अधिक हो गया है। वह उन दोनों भैंसों को घर लेके चलता है और घर ले जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वह पलंग पर करवटें बदलता रहता है और उसे नींद नहीं आती। वह नंदू को देखने जाता है। नंदू आराम से लेटकर जुगाली कर रहा था, अपना जुगाड़ कर रहा था और दूसरा भैंसा भी अच्छे से जुगाड़ा कर रहा था। वह नंदू से अधिक प्रेम अब उसे करने लगा था। वह नंदू को ले जाकर दूसरे ही दिन जंगल के सामने खड़ा कर देता है। कहता है, तुम मेरे अच्छे मित्र बन चुके थे नंदू, और उसके गले से जो घंटी थी उसको हटा देता है।
कहता है, जाओ, अब तुम अपने मन से खुशी खुशी इस जंगल में रह सकते हो, जा सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में आए तुम कर सकते हो। भैंसा बहुत खुश होता है, परंतु वह अपने मालिक से दूर होने से थोड़ा सा घबराता है और उसे थोड़ा सा दर्द भी होता है, क्योंकि कई सालों से वह उस रामू के घर यानी अपने मालिक के साथ रहा करता था। अब उसे अलग रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह इसे किस्मत मानता है और आगे चल पड़ता है। रामू बहुत दुखी होता है और नंदू कहता है, देखते हैं आगे किस्मत में क्या लिखा है, और सारे जंगल में बड़े खुश मिजाज से ढैं 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 करके चलना शुरू कर देता है। जब वह चलता है तो देखता है सामने ही एक तालाब होता है। वह तालाब में पानी पीता, रास्ते पर घास होती उगी हुई, वह उसे घास को खाता। सारा दिन बीत जाने के बाद शाम होने आई। अब नंदू को ठंड लगना शुरू हो रहा था। तभी उसको दूर तालाब के पास एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा काफ़ी अच्छी थी। अब नंदू उस गुफा के अंदर जाता है और देखता है वहाँ कोई नहीं है और काफ़ी गर्म भी है। तो नंदू का रहने का जुगाड़ हो जाता है। नंदू सारे दिन भर मटर गश्ती करता और शाम को आकर उसी गुफा में रहता। हालांकि रामू यानी कि उसके मालिक ने उसे कहा था कि जब भी तुझे मेरी याद आएगी या तुझे घर आना हो तो आ सकता है, लेकिन नंदू मनमौजी था, वो कहाँ घर जाने वाला था। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है, लेकिन नंदू आने वाले खतरे से अनभिज्ञ था। वह बड़े शान से सारे जंगल में घूमता, खाता, पीता और फिर सो जाता उसी गुफा में। और दूर दूर एक भूरा लोमड़ी उसे बड़े ध्यान से कैमरे की जैसे उसे देख रही थी, ताड़ रही थी। उसके हर चीज़ पर उसकी नज़र थी। एक दिन जब नंदू चरने जा रहा था, तभी वह भूरा उससे टकरा जाती है और कहती है, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुझे खाना चाहूँगी, क्योंकि तू मेरी गुफा में रहता है इसलिए मैं तुझे खा सकती हूँ। और भैंसा यानी कि नंदू वो कहाँ डरने वाला था। उसने जोर से उसकी खिल्ली उड़ाई, कहा कि तू इतनी सी लोमड़ी सारे जंगल की राजा बनी हुई है, नहीं, हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है तू ऐसे ही कह रही है कि वह मेरी गुफा है। तेरी गुफा होती तो तू नहीं रहती वहाँ। तू मुझ पर क्यों नज़रें गड़ा कर बैठी हुई है, मुझे नहीं पता, परंतु आज तो मुझे मिली, चल तेरा शुक्रिया। और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे चारा खाने जाना है, यानी कि घास चरने जाना है। और वो चला गया। फिर जाते जाते उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही अपनापन दिखाने लगा हूँ इस जंगल में, और जैसे कि मैं यहाँ नया हूँ तो यहाँ कोई भी मुझ पर अपना हुक्म चला सकता है, कोई भी अपने आप को राजा बता सकता है। तो वह उस लोमड़ी से थोड़ा सा डर जाता है अंदर से, लेकिन फिर भी बड़े मतवाले ढंग से वह चलता रहता है और अपना घास चरता है। सोचता है लोमड़ी की तो नहीं, लेकिन किसी न किसी की तो वो गुफा है जो वहाँ अभी है नहीं। पर क्या करें, चलो, मेरे लिए तो एक ठिकाना है। और फिर शाम होते ही तालाब का पानी पीकर नंदू वापस उसी गुफा में चला जाता है। जब नंदू उसी गुफा में जाता है तो देखता है कि कोई
खरर 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 करते उसके दरवाजे यानी कि गुफा के बाहर तक पहुंच गया है। देखा, पहले उसे लगा कि वही लोमड़ी है जो उस पे नजरें गड़ाए बैठी थी, लेकिन फिर पता लगा वह तो एक बहुत बड़ा बाघ है। नंदू बहुत डर गया, वह साइलेंट हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध पड़ा और उसने दिमाग लगाया और शांत मन से अपनी 2 तरीके की आवाज़ें निकालनी शुरू करी। पहली, अरे भाई, देखा वो आ रहा है सामने, देख 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 आ रहा है, बस अंदर आने ही वाला है। दूसरा, हाँ 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 आने वाला है, ये तो बहुत बड़ा जानवर है, इसे खाकर तो मन और तन दोनों बड़े हो जाएंगे और भूख मिट जाएगी। हाँ, दोनों बांट के खाएंगे। इस तरीके की 2 आवाज़ें निकालता है और बाघ उन आवाज़ों को सुन के बहुत भयभीत होकर भाग जाता है। जब वह वहाँ से भाग जाता है तो भागते भागते वह एक लोमड़ी से टकरा जाता है। वह लोमड़ी वही भूरा लोमड़ी होती है। भूरा उसे कहती है, बाघ, तुम क्यों भयभीत हो और तुम अपनी गुफा से ऐसे क्यों भाग कर आ गए? वह कहता है कि वहाँ 2 प्राणी हैं जो कि मुझ जैसे जानवर को खाना चाहते हैं, और लोमड़ी उसका परिहास करने लगती है। वह कोई जानवर नहीं, प्राणी नहीं, वह एक भैंसा है जो कि अभी इस जंगल में नया नया आया है और वह तुमसे मस्करी कर रहा है। जब यह सब हुआ तो बाघ ने कहा, मजाक मत उड़ाओ, मैं किसी भैंसे से डरता नहीं हूँ और वह तो इस जंगल का नया भैंसा है। अगर तुम कह रही हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह एक नहीं 2 प्राणी हैं और मुझसे काफ़ी विशालकाय हैं जो कि मुझे भी खाना चाहती हैं। फिर लोमड़ी और बाघ दोनों साथ चलते हैं, लेकिन बाघ चलते चलते लोमड़ी को रुकाता है और कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गई तो? लोमड़ी कहती है, नहीं, ये रस्सी लेते हैं और एक छोड़ आप अपनी कमर पे, दूसरी छोड़ मेरी कमर पे बांधें और हम फिर चलेंगे, साथ में रहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ एक भैंसा है। तभी लोमड़ी अपनी चतुराई दिखाती है और कहती है बाघ को कि ठीक है, बट अगर मैंने यह बता दिया कि वह एक भैंसा है तो तुम मेरी जान बख्श दोगे। बाघ कहता है ठीक है। और ये सब होते हुए जब वो गुफा के बाहर जाते हैं तो नंदू उन दोनों को आते हुए सब कुछ समझ जाता है और सब देख लेता है। जब वो देख लेता है तो वह लोमड़ी से कहता है, हा हा हा, मैंने कहा था कि तुम 2 बाघ लेके आओगे, तुम एक ही बाघ लेके आओगे, ये नहीं सोचा था। हा हा हा, अब हम 2 क्या खाएंगे? यह तो एक के लिए ही काफ़ी नहीं है, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो छोड़ो, इसी को अंदर ले आओ। बाघ यह सब सुनता है और लोमड़ी पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तू इनसे मिली हुई है? तू मुझे यहाँ खिलवाने के लिए लाई है? और बाघ वहाँ से जो रेस मारता है, जो दौड़ लगाता है, और नंदू अपने सहनशीलता से वहीं बच जाता है और बहुत खुश हो जाता है। तो देखा आप सभी ने, सहनशीलता से सब कार्य हो जाते हैं। अगर वह चुप न रहता और धीरज से काम न लेता तो आज नंदू बाघ की जुगाली में होता। लेकिन नंदू शांत स्वभाव का और बड़ा ही धीरज वाला एक भैंसा था, जिसने अपने धीरज, अपने शुद्ध बुद्ध से सारा काम लिया। और आपको पता है भूरा का क्या हाल हुआ होगा? जब उसकी कमर में भी रस्सी बंधी हुई थी, उसकी हालत खराब हो गई होगी या तो भूरा मर गई होगी। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए।
तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।